किसी ने क्या खूब कहा है, जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह पाए वो अनुभूति थी, और जो कहना है फिर भी नहीं कह सकते वो मर्यादा है। नेक बनने के लिए वैसे ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। एक बार सब्र आ जाए ना तो मनपसंद चीज भी मन से उतर ही जाती है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह पानी देती है। समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो नदियों से पानी लेता रहता है। नाले का पानी बदबूदार होता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। यही सब जिंदगी में भी चलता है। यदि देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो सबको खारे लगोगे। यदि रुके रहोगे तो सभी को बेकार लगोगे। यही दुनिया की सच्चाई है। अब ये आपको ही तय करना है कि आपको क्या बनना है, समुद्र, नदी या फिर नाला। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसे सभी पहचाने, पर साथ में उसे ये चिंता भी सताती है कि उसे कोई सही में ना पहचान ले। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात आईने से भी कर ली जाए। इंसान भी अजीब फितरत का होता है। जो उसकी तबीयत को समझे वो उसे अच्छा लगता है, जो उसकी नीयत को समझे वो उसे बुरा लगता है। दिलों में फर्क आ जाए तो संबंध निभाए नहीं, घसीटे ही जाते हैं। जो चीज वक्त पर ना मिले वो बाद में मिले या ना मिले कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उजले चमकीले मखमल से लोग वास्ता पड़ा तो पत्थर निकले। बस अपनी आंखों व जुबान को संभाल लेना, सब कुछ संभल जाएगा। जीवन में अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाया करते हैं। अगर किसी की मदद करने लायक आप हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस दुनिया में धन नहीं कर्म कमाने आए हैं। अधिकतर हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। हम वही सुनते हैं जो हमारे मतलब का है। हम वही तक सुनते हैं जहाँ तक हमारा मतलब है। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादी जिंदगी होगी परेशानियां उतनी ही कम होगी। पेड़ जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही कम होगा। इसलिए ऊंचा बनने के बजाय बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। दस्तक व आवाज तो कानों तक होते हैं। रूह को जो सुनाई दे उसे तो खामोशी कहा जाता है। दूर रहने वाला हर इंसान और दूर नहीं होता, पास रहने वाला हर इंसान पास नहीं होता। ये बड़ी बड़ी मुश्किलें आंखों का धोखा है। सही बताऊं तो जिसको सभी मुश्किलें कहते हैं वही खुद को बुलंदियों पर ले जाने का एकमात्र मौका है। हम करना तो चाहते हैं लेकिन ये नहीं पता कि शुरू कहाँ से करें, कैसे और कब करें। कैसे इतनी हिम्मत जुटाई जाए कि उस काम को शुरू तो हम कर सके। बस उस काम को हमें शुरू कर देना चाहिए जिसे इतने दिनों से बस सोचते ही आ रहे हैं कि अब करूं, अब करूं, अब करूं। और हमारी इसी कॉमन प्रॉब्लम से हमारे दिन, महीने, साल निकले जा रहे हैं। जब तक कोई काम शुरू ही नहीं करोगे तो उसे पूरा कैसे करोगे। बिना हाथ चलाए तो खाना भी नहीं खाया जाता। बिना कुछ किए अपनी लाइफ कैसे जियोगे। कि ये जिंदगी एक बहते पानी की तरह है जिसे उसी पानी में दो सिक्के बहते हैं। छोटी छोटी बातों में आनंद खोजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में बहुत ही कम होती है। मिट्टी से गहरा रिश्ता रखिए, क्योंकि आखिरी में सब मिट्टी है। थोड़ी सी मिट्टी अपने पास रखिए, क्योंकि कुछ बातों का हल सिर्फ मिट्टी ही होता है। किसी ने एक फकीर से पूछा, इंसान का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है। बहुत ही खूबसूरत जवाब मिला, फालतू की सोचें ही इंसान का सबसे बड़ा बोझ होती है। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, बेफिजूल बोलते हैं, गैर जरूरी बोलते हैं। जितना ज्यादा बोलोगे और सोचोगे तुम उतना ही परेशान रहोगे।
खुद को या तो मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। रिश्तों को कभी आजमाना मत, क्योंकि रिश्ते अगर सच्चे निकले तो शर्मिंदगी से मर जाता है इंसान, और अगर झूठे निकले तो दुख से। बड़ी ही गहरी बात है कि जीवन में अक्सर छोटे कमरे सीधी राह पर ले जाते हैं और बड़े कमरे गुमराह कर देते हैं। 4 चीजें जिंदगी का सुख चैन छीन लेती है। नींद में कमी होना, बीमारी में काम करना, तेज आवाज में बात करना, सुबह का वक्त बेकार के कामों में लगाना। इंसान का बीता कल कितना ही गुनाहों से भरा हो, लेकिन उसका आने वाला कल आज भी पवित्र और शुद्ध है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच की कड़ी पश्चाताप हो। अगर ये कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये कहना शुरू कर दिया जाए कि फरिश्तों के हाथों में भी कलम होती है, तो लोगों से ज्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाना। हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वो है जो वो चाहता है। कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए बहुत कुछ सोच रखा होता है। अश्कों में, सदमों में, जख्मों में मिलता है सबक। जिंदगी का कहां 2-4 किताबों में मिलता है। जिंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती, और जब कोई कहता है कि मुझे तो जिंदगी ने सिखाया है, तो यकीन जानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। आपका बीता कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आपकी आने वाली कहानी आपके ही हाथों में है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्त तरीके से तय कीजिए। हम वो करते हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं और वो दूर तक यात्रा करते हैं। इसलिए अपने बारे में सदा अच्छा ही सोचिए। वो कहते हैं ना कि माफ कर दो और भूल जाओ, भूलो मत। जब आपके साथ कुछ गलत होता है, उसकी सीख को आप याद रखो। माफ कर दीजिए, पर सीख मत भूलिए, क्योंकि जब व्यक्ति सीख भूल जाता है, उसके साथ बार बार वही होता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।